भूमिका और बिंदिया कहने को तो सगी बहनें थी, लेकिन उनके माता पिता के देहांत के बाद बड़ी बहन भूमिका ने धोखेबाजी करके बिंदिया के हक की सारी दौलत अपने नाम करवा ली। अब भूमिका और बिंदिया दोनों ही सैंडल बेचने का काम करती थी, लेकिन भूमिका की सैंडल की बहुत बड़ी दुकान थी, वहीं बिंदिया की एक बहुत ही छोटी सी दुकान थी जहां वो थोड़ी बहुत सैंडल बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब बिंदिया अपनी दुकान पर बैठी थी, तब उसकी बड़ी बहन भूमिका उसके पास आई और मगरमच्छ के आंसुओं के साथ अपना प्यार दिखाने लगी। अरे मेरी बहन बिंदिया, तुम्हें ऐसे काम करता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम तो जानती हो ना कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आकर मेरे घर में रहो, लेकिन फिर माँ बाबा के आखिरी शब्द सामने आ जाते हैं। वो चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां खुद कमाकर खुद अपने पैरों पर खड़ी हों, वो भी अलग अलग, एक दूसरे के साथ से नहीं। पर देखो ना, कहाँ मेरी इतनी बड़ी दुकान और कहाँ तुम्हारी इतनी छोटी सी। दीदी, जैसा माँ बाबा चाहते थे वैसा ही होगा। उनके आखिरी समय में मैं उनके पास नहीं थी, लेकिन ये मौका आपको मिला था। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हर बात का पालन कर सकूं, और आप चिंता मत कीजिए। बेशक मेरी छोटी सी दुकान है, पर मैं बहुत खुश हूँ दीदी। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन मेरी बात मानो तो अपनी उस छोटी सी झोपड़पट्टी वाली जमीन जो कि हाईवे के किनारे है, उसे बेच दो। तुम तो जानती हो ना कि हाईवे के पास वाली जमीनों के कितने अच्छे दाम मिल जाते हैं आजकल। अच्छा खासा दाम मिल जाएगा तो तुम्हें भी तो आसानी हो जाएगी ना। तुम उससे अपना घर भी बना लेना और नया व्यवसाय भी शुरू कर लेना। और हाँ, जब तक तुम्हारा घर ना बने तब तक तुम मेरे पास रह सकती हो, मेरे घर में। भूमिका की बात सुनकर बिंदिया सोच में पड़ गई। भूमिका तो अपनी बात कहकर चली गई और बिंदिया भी थोड़ी देर बाद अपनी दुकान बंद कर घर चली आई। बिंदिया अब रात भर वही सोचने लगी। वैसे तो दीदी सही कह रही है, मेरे हिस्से में हाईवे की ये छोटी सी जमीन ही तो आई थी, बाकी सब तो माँ बाबा ने दीदी को ही दे दिया है। ऐसा करती हूँ कि अपनी जमीन के कागज कल सुबह दीदी को दे आऊंगी। दीदी तो अच्छे अच्छे लोगों को जानती होंगी ना, जो मेरी जमीन अच्छे दाम में खरीद सके। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह जब बिंदिया उठी तो उसने रोज की तरह मंदिर के पास वाली बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाया। बेटा, तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। कई सालों से तुम मुझे रोजाना खाना खिलाती आई हो। तुम तो बहुत अच्छी हो, एक बेसहारा बूढ़ी का सहारा बन रही हो। आशीर्वाद दीजिए अम्मा, बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा बेटी। उसके बाद बिंदिया अपनी छोटी सी जमीन के कागज लेकर अपनी बहन के पास पहुँची। दीदी, आप तो अच्छे अच्छे लोगों को जानती होगी ना, जो मेरी ये जमीन खरीद सके। ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ दीदी। बिल्कुल सही किया तुमने मेरी बहन, जमीन बिकते ही मैं सारे पैसे तुझे दे दूंगी। तब तक जा अपनी दुकान संभाल। भूमिका को अब जमीन के कागज मिल चुके थे। वो बहुत ही लालची किस्म की इंसान थी। भूमिका ने जरा भी देर ना की और फौरन एक बड़े जमींदार को अपनी बहन की हाईवे वाली जमीन अच्छे दाम में बेच दी। लेकिन इस बार भी उसने वही किया जो बचपन से वो बिंदिया के साथ करती आई थी। शाम होने पर जब बिंदिया अपनी जमीन के पैसे लेने आई, दीदी आपने ही कहा था ना कि आज के आज मेरी जमीन बिक जाएगी, तो बिक गई क्या? जमीन? कौन सी जमीन? किसकी बात कर रही है तू? और तेरे पास कब से जमीन आ गई? ऐसा ना कहिए दीदी, आज सुबह ही तो मैं आपके पास जमीन के कागज देकर गई थी। मेरे पास केवल एक वही छोटा सा टुकड़ा था और वो मैंने आपके हवाले कर दिया था। क्या भूल गई हो? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। मुझे कोई जमीन नहीं दी तूने और मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। यहाँ तक कि जिस जमीन पर तेरी दुकान है ना, खटारा सी फटीचर सी, वो भी मेरे ही हिस्से की है। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ और वो जमीन बेचने का उपाय आपने ही मुझे दिया था। ऊपर से जिस जमीन पर मेरी दुकान बनी है वो तो हम दोनों की ही नहीं है, वो तो पिताजी के नाम पर है ना, उस पर तो हम दोनों का हक है। मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, वरना तू तो जानती है कि मैं तो ठहरी अमीर। इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाऊंगी ना कि तेरी चप्पल घिस जाएगी। और अब दफा हो जाए यहाँ से, तुझे एक पल भी यहाँ नहीं देखना चाहती मैं। आपको क्या हो गया दीदी? अगर मैं यहाँ से गई तो कहाँ जाऊंगी? मेरी झोपड़पट्टी भी अब मेरी नहीं रही, दुकान पर भी आपने ताला लगा दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैंने सुना है कि एक बूढ़ी को तूने अपना रिश्तेदार बना रखा है, तो जा उसके साथ भीख मांग। बिंदिया अपनी बहन भूमिका को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भूमिका बिंदिया की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बिंदिया अब बेसहारा हो चुकी थी। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। कई दिनों तक वो पूरे गांव में इधर उधर भटकती रही।
आखिर में वो मंदिर में देवी माँ के सामने बैठकर मदद की गुहार लगाने लगी। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? आज मेरी हालत बिल्कुल भिखारी जैसी हो गई है। 3 दिन से ना तो मैंने कुछ खाया है, ना पिया है, ना सो पाई हूँ और ना बैठ पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास तो घर भी नहीं है। दुकान का सहारा था, अब वो भी दीदी ने छीन ली। जमीन का क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा देवी माँ। बिंदिया बहुत ही बेबस और लाचार थी। वो अपने दुखों में बैठी थी कि तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। इतनी तेज तो हवाएं भी नहीं चल रही, फिर ये घंटियां अपने आप कैसे बज रही हैं? ये कहते हुए बिंदिया उठकर मंदिर के बाहर जाने लगी। तभी वो देखती है कि उसके सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी हैं, जिन्हें वो रोजाना खाना खिलाती थी। आज उन अम्मा के चेहरे पर अलग सा ही तेज था। क्या हुआ बेटी, कई दिनों से तुम आई नहीं खाना खिलाने? अम्मा, आपको देखते ही मैं अपने सारे दुख भूल गई अम्मा। पर मैं आपको खाना खिलाने इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि अब मेरा घर मेरे पास नहीं है, मेरा काम मेरे पास नहीं है। 3 दिन से मैं भटक रही हूँ, मुझे कुछ भी होश नहीं था। तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया ना? आओ, आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। देखो, मुझे मंदिर के पुजारी ने ये प्रसाद दिया था। बिंदिया खुशी खुशी अम्मा के हाथ से प्रसाद खाती है। आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी माँ मिल गई हो। आपने मेरा बुरे समय में साथ दिया। तुम भी तो रोजाना बिना किसी फायदे के ही मुझे खाना खिलाती थी। मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और देखो, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई कि यहाँ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर सी सैंडल लाई हूँ। इसके बाद अम्मा अपनी पोटली में से वो चमचमाती सैंडल बाहर निकालती हैं। लेकिन तुम इस सैंडल को पहनना मत, बल्कि एक जगह पर रख देना, सब समझ आ जाएगा तुम्हें। आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही अम्मा, लेकिन आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद अम्मा खुशी खुशी वहाँ से चली गई। बिंदिया भी कुछ दूर चलकर एक खाली जगह पर वो सैंडल रख देती है कि तभी देखते ही देखते वो सैंडल एक बहुत विशाल पेड़ का रूप ले लेती है और उस पेड़ पर ढेर सारी सैंडल उग रही थी। हे भगवान, इतना बड़ा चमत्कार! ये तो बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ सैंडल था ना? जरूर वो कोई देवी माँ का रूप होंगी। इससे तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो गई। देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़ी अम्मा। बिंदिया फौरन उस पेड़ से सारी सैंडल तोड़ लेती है और उन्हें बाजार जाकर बेच देती है। एक ही दिन में उसकी सारी सैंडल बिक गई। अरे वाह, गांव में तो मेरी एक ही दिन में सारी सैंडल बिक गई। ऐसा करती हूँ कि मैं कल सुबह की बस पकड़कर शहर जाऊंगी और वहाँ जाकर बेचूंगी। बिंदिया फौरन सारी सैंडल तोड़ लेती है और अगली सुबह बस पकड़कर शहर चली जाती है और वहाँ भी वो अपनी सैंडल बेचने लगती है। उसकी सैंडल इतनी सुंदर और अच्छी क्वालिटी की थी कि देखते ही देखते सब बिक गई। उसका बहुत मुनाफा हुआ था। वो बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो अपने गांव लौट आई और ऐसे ही धीरे धीरे उसने मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया। देखते ही देखते उसने गांव में बहुत सुंदर घर बनवाया और एक बहुत ही सुंदर सैंडल का शोरूम भी। भगवान की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। एक बार उन बूढ़ी अम्मा को देखने का बहुत मन कर रहा है, पर उस दिन के बाद से वो मुझे कहीं नहीं दिखी। पर कोई बात नहीं, अब मैं रोजाना गरीबों को खाना खिला सकती हूँ। इतनी क्षमता है मेरे पास। अब तो मेरे पास घर भी है और अच्छी सी सैंडल की दुकान भी, और अब तो वो जादुई सैंडल का पेड़ भी। उस दिन के बाद से बिंदिया रोजाना गांव के गरीबों को खाना खिलाने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिंदिया की बहन भूमिका, अपने लालच के कारण उसने सिर्फ ऐशो आराम अपनाया और मेहनत करनी छोड़ दी, जिसकी वजह से एक दिन उसकी दुकान पर ताला लग गया और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे उसने खर्च कर दिए। और ऐशो आराम करने के चक्कर में उसने अपनी जमीनों को भी बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो एक दिन सड़क पर आ गई। रोज की तरह जब बिंदिया भिखारियों को खाना खिला रही थी, तभी वो देखती है कि लाइन में उसकी बहन भूमिका भी खड़ी है। अरे दीदी, आपका ये हाल कैसे हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ? भूमिका रो रो कर अपनी बहन को सारा हाल सुनाने लगी। मैं बचपन से ही तुझे धोखा देती आई हूँ, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। धोखे से तेरी सारी जायदाद धन मैंने हड़प लिया। इसके बाद भी तूने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। शायद भगवान ने मुझे इसका फल दिया है। छोटी, देख आज इतनी अमीर है तू और मैं भिखारी। एक दिन इसी हाल में मैंने तुझे छोड़ दिया था ना, पर भगवान ने मुझे मेरा फल दे दिया है। इसी के लायक हूँ मैं।
आप मेरी बहन हो और आप ऐसी बातें मत करो। आज से आप मेरे साथ रहोगी दीदी। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया पर फिर भी तूने मुझे प्यार दिया। तुझसे बड़ा कोई नहीं है छोटी। उसके बाद भूमिका अपनी बहन के गले लग गई और अगले दिन से दोनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। भूमिका को उसके कर्मों का फल मिल चुका था और यहाँ तक कि अब उसे समझ आ गया था कि लालच करना बुरी बला है, ऊपर से मेहनत ना करना उससे भी बुरी बात।